हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे YouTube के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें कि फाइनली आप लोग के लिए जो एसएससी ने फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है वो इंक्रीज कर दिया गया है। इससे रिलेटेड जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी रिलीज हो गया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो पोस्ट है वो भी इंक्रीज होने वाली है। तो आइए जानेंगे इसके बारे में डिटेल से। तो चलिए इनके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसकी तरफ चलते हैं और वहां से जो भी जानकारी है आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोगों से आशा होगा कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। चलिए यदि यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जो इसका सबसे पहला नोटिफिकेशन था, ये था कि जिसमें से आपको सभी चीजें बताई गई थी कि कब से आपका फॉर्म अप्लाई होने वाला है। यदि हम लोग देखें तो यदि आपका जो फॉर्म स्टार्ट हुआ था वो 17/9 से आपका जो फॉर्म स्टार्ट हो गया था और इसे आप लोग 8-10 तक अप्लाई कर सकते थे। लेकिन इसको अब इंक्रीज कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको इंक्रीज करके आप लोग यहाँ से देख सकते हैं 13 तारीख तक इसको इंक्रीज कर दिया गया है। उसी के साथ साथ इसका जो लास्ट डेट आपका पेमेंट करने का वो भी 14 तारीख तक कर दिया गया है। और जो इसका पेमेंट करने का जो ऑफलाइन के थ्रू यदि आप लोग ई चालान के थ्रू करते हैं तो आपको यहाँ पे 15 तारीख तक, यहाँ 15/10 यानी 15 अक्टूबर तक आपको यहाँ पे समय दे दिया गया है। उसी के साथ साथ आपको बता दें, जो विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन यानी करेक्शन के लिए भी जो डेट है आपका 19 से 20 कर दिया गया है। यदि इससे पहले वाले नोटिफिकेशन में देखिए तो यहाँ पे आपका 12/10 से लेके 13/10 आपका जो यहाँ पे आपका जो करेक्शन का डेट था वो था। लास्ट डेट आपका ई चालान के थ्रू 10 था और ऑनलाइन पेमेंट का आपका 9 रखा गया था। एग्जामिनेशन डेट जैसा कि आपको मालूम है दिसंबर में ही होने वाला है। तो आपको बताते हैं वो एग्जामिनेशन लगभग लगभग आप लोग ये मान के चलिए कि लास्ट ऑफ दिसंबर या फर्स्ट ऑफ जनवरी में आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं किस प्रकार से कह रहे हैं कि जो आपका वैकेंसी है वो इंक्रीज होने वाला है। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे आपको बता दें, इससे पहले हम लोगों ने पूरा का पूरा वीडियो बनाया था आपके लिए कि दो जो 20,000 नोटिफिकेशन निकली थी उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सभी चीजें आप लोग को हमने बता दिया था कि जब इसका ऑफलाइन यानी बात करें जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था उस समय तक इसकी जो वैकेंसी थी वो बढ़ के 20,000 हो गई थी। लेकिन उससे पहले जो न्यूज आ रहा था वो ये आ रहा था कि 15,000 तक आपकी जो वैकेंसी है वो एसएससी की तरफ से आ सकती है। क्योंकि पहले जो वैकेंसीज आती थी वो आपका लगभग लगभग यदि हम लोग बात करें तो 7,000 से लेकर 10,000 के बीच में रहती थी। लेकिन इसको इंक्रीज किया गया था, जो आपको बता रहे नोटिफिकेशन आने से पहले कि लगभग लगभग आपका 15,000 वैकेंसीज थे। लेकिन जब नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज हो गया तब आपका यहाँ पे जो वैकेंसीज था वो 20,000 तक इंक्रीज हो गया था। लेकिन फिर से इस नोटिफिकेशन एक और निकाला गया जिसमें से आपको बताया गया कि जो आपका वैकेंसीज है वो आपका इंक्रीज होने वाली है। वो क्यों कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। एज पर द इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल एंड द ट्रेनिंग द टेंटेटिव वैकेंसी ऑफ द सीजीएल आर लाइकली टू बी इंक्रीज सब्सटेंसली। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जो यहाँ पे आपका जो डिपार्टमेंट की तरफ से, जैसे कि आपका जब तक एग्जामिनेशन चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए दिसंबर तक आपका एग्जामिनेशन है स्टार्ट होने वाला है, तो या फिर उसके बाद भी यानी फाइनल सिलेक्शन तक, जब तक ये आपका फाइनल सिलेक्शन होता है उस समय जितनी भी वैकेंसीज खाली होगी वो सबको इसी में इंक्लूड कर दिया जाएगा। इस बात का याद रखिएगा, इसी में आपका हो जाएगा। लगभग यदि हम लोग बात करें तो लगभग आपका 10 से लेकर 15,000 तक और जो वैकेंसीज है वो आपका लगभग लगभग इंक्रीज होने वाला है। क्योंकि इसका जो प्रोसेस करने में आपका 1 से लेकर 1.5 साल तक यहाँ पे इसका समय लगने वाला है। और उसके बीच में जो जो लोग भी रिटायर्ड होने वाले हैं उन सभी को इन्हीं में इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो आप लोग को यदि देखा जाए तो लगभग आपका यहाँ पे 10,000 से लेके 15,000 तक वैकेंसीज यहाँ पे इंक्रीज होने वाली है। यदि हम लोग बात करते हैं जो वैकेंसीज 20,000 निकली थी उसमें भी आप लोग 10 से 15,000 यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। तो लगभग आपका जो वैकेंसी है वो आपका 30 से लेकर 35,000 के बीच में यहाँ जो वैकेंसी है वो होने वाली है। तो आपके लिए एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। यदि आपने अभी तक इस फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो आप लोग कर दीजिएगा जितना जल्दी हो सके, क्योंकि कर दीजिएगा क्योंकि लास्ट समय में ये देखा गया जो इनका जो वेबसाइट था वो चल नहीं रहा था। इसके कारण क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पे क्या चीज बढ़ गया था, लोग बढ़ गए थे अप्लाई करने के लिए, इस वजह से थोड़ा सा जो उनका वेबसाइट था वो चल नहीं रहा था। लेकिन इस समय आपको मौका है, इस बार मत चूकिएगा, जितना जल्दी हो सके आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। उससे रिलेटेड और मैं आपको बता दूं किस प्रकार से एग्जामिनेशन देना है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, सभी चीजें हम लोगों ने डिटेल में यहाँ डिस्कशन किया हुआ है। तो आप लोग उसको भी एक बार जरूर से जरूर देख लीजिएगा। उसी के साथ साथ आपको बता दें कि हम लोगों ने जब एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया था उस समय हम लोगों ने आपके लिए एक वीडियो किया था जिसमें से आपके लिए जो बेहतरीन बुक्स हैं वो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से आपके बेहतरीन बुक्स हो सकते हैं। तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, जहां से इसको एक बार जरूर से जरूर देख लीजिएगा। बेस्ट बुक फॉर एसएससी कौन से हो सकते हैं उन सभी के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाए।
वे सारे बुक्स हैं। इन सभी बुक्स के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, जितना जल्दी हो सके अपनी तैयारियां को शुरू कर सकते हैं। इन सभी का लिंक, जो इंपॉर्टेंट लिंक्स है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप लोग हमारे चैनल पे जाके वहां पे उसको सर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि एक प्लेलिस्ट बना हुआ है CGL 2022 के नाम से। आप लोग वहां पर भी जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो जाइए जल्दी जल्दी इन सभी वीडियो को देखिए। और यदि आप लोग बुक्स अभी तक नहीं लिए हैं, अभी भी आपके पास लगभग लगभग बात करें तो 2 से 2.5 महीने आपके पास समय है, यानी लगभग बात करें तो 3 महीने के समय लगभग आपके पास है। यदि जनवरी में एग्जामिनेशन होता है तो 3 महीने का एग्जामिनेशन आपके पास समय है। लेकिन जितना जल्दी हो सके आप लोग यहाँ पे तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये ऐसा वैकेंसीज फिर कभी नहीं आने वाला है मेरे ख्याल से, क्योंकि 30 से 35 हजार तक वैकेंसीज कभी भी एसएससी में नहीं आया है, और शायद आगे भविष्य में भी आपको देखने को ना मिले। तो आपके लिए बहुत ज्यादा चांसेस है। आप लोग जाइए और इसको डिटेल से वीडियो भी देख लीजिएगा, क्योंकि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी इन यहाँ पे अलग कर दिया गया है, जो है उसको भी चेंज किया गया है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करेंगे। नए वालों से रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को आप लोग देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।